एक पालमपुर गांव की एक स्टोरी है, एक कहानी है जिसमें कि एग्रीकल्चर से संबंधित, इरिगेशन से संबंधित, टूल्स से संबंधित, न्यू मेथड से संबंधित, न्यू टेक्निक्स से संबंधित, इसके बारे में, इससे रिलेटेड ये स्टोरी इस पालमपुर गांव की है कि लोग जो है पहले एग्रीकल्चर या खेती किस मेथड से करते थे। उस समय जब मेथड नहीं था, तरीके नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो एग्रीकल्चर कैसे किया जाता था, उसका प्रोडक्शन क्या होता था, प्रोडक्शन कैसे किया जाता था, और प्रोडक्शन के जो इंक्रीज हुए बाद में, प्रोडक्शन जो मेथड्स, न्यू टेक्निक आए, तो उसमें जब प्रोडक्शन ज़्यादा होने लगा, उत्पादन ज़्यादा होने लगा, तो किस तरीके से किसान जो थे, पीजेंट जो थी, वो कैसे जो फार्मर्स अपनी लाइफ को कैसे सेटल करता है, पहले कैसे रहते थे, उसके टेक्निक्स, नई मेथड टेक्निक्स आने के बाद कैसे वो लोग अपनी लाइफ को जीते। तो आज इस स्टोरी को हम लोग पढ़ेंगे। आज का पहला पॉइंट में टैक्सेशन इन पालमपुर विलेज। पहला है इकोनॉमिक, ट्रांसैक्शंस, पालमपुर विलेज। तो सबसे पहली चीज आती है कि पालमपुर विलेज जो है एक बहुत बड़ा गांव रहता है। इसमें मेनी काइंड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आल्सो विजिबल ऑन दिस रोड स्टार्टिंग फ्रॉम बुलेट कार्ट्स। पहले जैसे क्या था, पहले कच्ची सड़कें होती थी, बुलेट कार्ट होते थे, उस तरीके से पहले वहाँ भी था, और टांगास होते थे, और वुडन कार्ट ड्रॉन बाय बफेलोज के द्वारा जो खींचे जाने वाले बॉगीज होते थे, और loaded with degrees and good and other commodities with motor vehicles like motorcycle, jeep, tractors and trucks। ये सब पर जो प्रोडक्शन या उत्पादन होता था गांव में, वो इन सब के थ्रू जो है वो मार्केट में भेजे जाते थे। The village has about 450 families। अब उस गांव में कितनी फैमिली होती थी? 450 के लगभग फैमिलीज थी, बिलोंगिंग टू सेवरल डिफरेंट कास्ट। और 450 जो फैमिली थी वो विभिन्न कास्ट की थी। जैसा आज भी देखते हैं हम लोग कि गांव में विभिन्न तरीके के, विभिन्न कास्ट के लोग हैं, रिलीजन के लोग हैं, तो सब लोग एक साथ, लेकिन एक यूनिटी के साथ लोग रहते हैं। ऐसे ही उस पालमपुर गांव में भी था। द नेटिव अपर कास्ट फैमिलीज ऑन द मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज। 80 जो है वो अपर कास्ट की फैमिलीज थी, जो कि मेजोरिटी, अपनी एक अलग सी मेजोरिटी ऑफ लैंड इन द विलेज में। देयर हाउसेज, सम ऑफ देम क्वाइट लार्ज, आर मेड ऑफ ब्रिक्स एंड विथ सीमेंट प्लास्टिक। और जो लोग, जैसे जो अच्छे फैमिली से थे, जिनका कास्ट अपर कास्ट थे, वो लोग वो पक्के मकान में रहते थे, और उनका जो है सीमेंटेड था मकान, यानी पक्के मकान बनाए थे। द यसीस दलिस comprise 1/3 of the population and live like in one corner of the village and in much smaller houses, some of which are mud and stone। उसी के अपोजिट ठीक जो दलित वर्ग के लोग थे, निम्न वर्ग के लोग जो थे, झुग्गी झोपड़ी में एक गांव के किनारे वो लोग रहते थे, अपना जीवन व्यतीत करते थे। मोस्ट ऑफ द हाउसेस हैव इलेक्ट्रॉनिक कनेक्शन, इलेक्ट्रिसिटी पावर, ऑल द ट्यूबवेल्स इन द फील्ड्स एंड इज यूज्ड इन वेरियस टाइप्स ऑफ स्मॉल बिजनेस। पालमपुर हैज़ 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल्स। 2 प्राइमरी स्कूल उसमें थे और एक हाई स्कूल थे। देयर इज प्राइमरी हेल्थ सेंटर रन बाय द गवर्नमेंट एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरी वेयर द सिक कैन बी ट्रीटेड। एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल था जिसमें कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर जिसको हम लोग बोलते हैं, वो गवर्नमेंट के द्वारा चलाया जाता था। एक प्राइवेट डिस्पेंसरी थी जो कि वहाँ पर अगर कोई बीमार होता था उसका वहाँ पर ट्रीटमेंट या उपचार किया जाता था। द डिस्क्रिप्शन अबाउट शो दैट पालमपुर हैज़ फेयरली वेल डेवलप्ड सिस्टम ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, इलेक्ट्रिसिटी, इरिगेशन, schools and health centers. Compare these facilities with those in nearby villages. The story of Palanpur, an imaginary village, will take
us through the different types of production activities in the villages across India. Farming in the main production activities. और उस गांव का सबसे मेन जो काम था वह फार्मर का एग्रीकल्चर ही था. The other production activities referred to as non-farm activities include small manufacturing, transport, storekeeping, etc. We shall take a look at both these types of activities after learning a few general things about production. और इस प्रोडक्शन या उत्पादन के लिए जो इन लोगों को नई नई चीज़ें सीखने के लिए मिलती थी वो लोग सीखते भी रहते थे. टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़, विभिन्न प्रकार के और भी क्रियाकलाप लोग करते रहते थे, सिर्फ खेती ही नहीं करते थे. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. अब ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन. Organization of production. The aim of production is to produce the goods and services that we want. There are 4 requirements for production of goods and services. अब यहाँ पर प्रोडक्शन के लिए, उत्पादन के लिए 4 चीज़ें, 4 requirements हैं. 4 requirements of production. फर्स्ट क्या है? फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज लैंड. सेकेंड इज लेबर. Third is physical capital, यानी physical capital. Production. यानी कि 4 चीजें, 4 रिक्वायरमेंट चाहिए प्रोडक्शन उत्पादन के. जैसे आप अगर ज़मीन ले रहे हैं, किसी प्रकार की अगर इंडस्ट्रीज या फैक्ट्री लगाने वाले हैं, तो उसके लिए सबसे पहली चीज़ चाहिए हमको लैंड, ज़मीन. यानी कि अगर हम ज़मीन ले लेते हैं, अगर हम ज़मीन लेते हैं, लैंड खरीद लेते हैं, तो उस ज़मीन पर इंडस्ट्रीज फैक्ट्री खड़ा करने के लिए रुपए पैसे की भी ज़रूरत पड़ती है. तो उसको उस ज़मीन पर मकान बनाने के लिए, इंडस्ट्रीज बनाने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए हमको लेबर की आवश्यकता होगी, यानी श्रमिक, श्रमिक या मजदूर. इनकी जरूरत हमको पड़ेगी, क्योंकि जमीन लेने के बाद श्रमिक या मजदूर को इसमें काम कर सकते हैं. तीसरा चीज़ है कैपिटल, यानी पूंजी, जिसको कि हम लोग पूंजी यानी रुपए पैसे. जब तक रुपए पैसे नहीं रहेंगे, मजदूरों को मजदूरी नहीं, वेजेस नहीं दिए जा सकते हैं, जमीन खरीदी नहीं जा सकती है. तो इस तरह से पूंजी भी जरूरी है. पूंजी के साथ साथ इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, यानी विद्युत भी चाहिए आपके इलेक्ट्रिक के लिए, और वाटर चाहिए. यानी कि तमाम चीज़ें ऐसी हैं जो कि उस समय रिक्वायरमेंट पड़ती, उसकी आवश्यकता पड़ती है. और सबसे लास्ट में सारी चीज़ें हो जाने के बाद, कंप्लीट हो जाने की वजह से ये बन गया इंडस्ट्रीज, मजदूर काम कर चुके, वहाँ पर पूंजी लग चुकी है, उसके बाद वहाँ उत्पादकता शुरू होने जा रही है, यानी लेबर काम कर रहे हैं और वहाँ पर प्रोडक्शन या उत्पादन शुरू हो जाए. तो यही चीज़ें इस बुक में दी गई हैं. द एम ऑफ प्रोडक्शन is produced to goods and services we want. There are 4 requirements for production of goods and services. The first requirement is land and other natural resources as water, forest, minerals. ठीक, ये लैंड के साथ साथ वाटर, फॉरेस्ट और मिनरल्स भी. वाटर, मिनरल्स, ये एग्जाम्पल के तौर पर. ठीक, ये फॉरेस्ट, मिनरल्स, other natural resources. The second requirement is labor.
people who will do the work. Some production activities require highly educated workers to perform the necessary tasks. Other activities require workers who can do manual work. Each worker is provided the labor necessary for production. अब प्रत्येक वर्कर जो है वो प्रोडक्शन के लिए जरूरी है, क्योंकि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनका वर्क, उनका काम जो दूसरा होता है। जो लोग लिटरेट नहीं है उनके लिए काम वर्कर का, यानी जो इंडस्ट्री से फैक्ट्री में काम करने वाले लोग होते हैं उनके लिए। The third requirement is a physical capital. The varieties of inputs required at every stage during production. What are the items that come under physical capital? Tools, machines, buildings. Tools and machines range from very simple tools such as a farmer's plow to sophisticated machines such as generators, turbines, computers, etc. Tools, machines, building can be used in production over many years and are called fixed capital. अब ये सब जो है ये सामान जो यानी टूल्स या औजार जो खरीदे जा रहे हैं जो हैं ये सब, जैसे टूल्स बताए गए हैं, फ्रॉम द सॉफिस्टिकेटेड मशीन्स है, जनरेटर्स है, टर्बिन्स है और कंप्यूटर्स है, ये सब टूल्स, मशीन्स, बिल्डिंग्स कैन बी यूज इन प्रोडक्शन। ये सब जो है किसमें यूज़ किए जाते हैं? प्रोडक्शन, कैन यूज बाय प्रोडक्शन, इन प्रोडक्शन ओवर मेनी ईयर्स आर कॉल्ड फिक्स्ड। ये फिक्स्ड कैपिटल है, यानी कि ये टूल्स जो है वो जरूरी है और वह एक फिक्स्ड है। रॉ मटेरियल्स एंड मनी इन हैंड। Production requires a variety of raw materials such as the yarn used by the weaver and the clay used by the potter. Also, some money is always required during production to make payments and buy other necessary items. Raw materials and money in hand are called working capital. Unlike tools, machines and buildings, these are used up in production. ये सब unlike tools, machines, buildings, these are used in a production. ये सभी कुछ रॉ मटेरियल, जैसे अगर कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज है उसके लिए कॉटन टेक्सटाइल्स इंडस्ट्रीज पूरी इंडस्ट्रीज है, वर्कर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी है, कैपिटल भी लग चुका है, लैंड भी है, सारी चीज़ें प्रोडक्शन के लिए तैयार हैं, रेडी हैं। लेकिन उसमें अगर रॉ मटेरियल्स नहीं है, रॉ मटेरियल्स यानी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज में कॉटन ही मेन रॉ मटेरियल्स है। अगर कॉटन नहीं है तो कॉटन के क्लॉथ नहीं बनाया जा सकती, कपड़े नहीं बनाए जा सकते, इसलिए रॉ मटेरियल्स भी जरूरी है। रॉ मटेरियल्स अगर नहीं है तो इंडस्ट्रीज या फैक्ट्रीज का प्रोडक्शन या उत्पादन नहीं हो सकता। There is fourth requirement too. You will need knowledge and enterprises to be able to put together. You will need. There is fourth requirement too. You will need knowledge and enterprises to be able to put together land, labor, and physical capital and produce and output either to use yourself or to sell in the market. This is called human capital. अब इसको हम लोग प्रोडक्शन को ह्यूमन एक्टिविटी भी कह सकते हैं। इसको हम लोग ह्यूमन एक्टिविटीज यानी ये जो है मनुष्य, जैसे सारी चीज़ें तो तैयार है, सब कुछ है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर हम लोग ये चाहें कि लेबर और फिजिकल कैपिटल यानी कि रुपए पैसे कहाँ लगाने हैं, कैसे लगाने हैं, तो इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि व्यक्ति को, पर्सन को लिटरेट होना, शिक्षित होना, सारी चीज़ों के बारे में जानता हो कि ज़मीन कहाँ पर होनी चाहिए, कैसी खुली जगह पर होनी चाहिए, कैसी इंडस्ट्रीज फैक्ट्रीज अगर लगती है तो वहाँ नुकसान नहीं होता है, तो पैसे कहाँ पे इन्वेस्ट करने हैं, कैसे लगाया जाए कि उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके, उससे हम लोग को प्रॉफिट ज़्यादा मिल सके। तो एक इसीलिए कहा गया ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी मनुष्य के क्रियाकलाप भी उसके लिए ज़्यादा जरूरी है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लिटरेट पर्सन होना भी बहुत जरूरी है इसके लिए। तो ये वर्किंग कैपिटल। इन द पिक्चर्स आइडेंटिफाई द लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल्स यूज्ड इन प्रोडक्शन। ये लैंड, लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल प्रोडक्शन के लिए तीन चीज़ें ज़्यादा जरूरी है, लैंड है, लेबर है और फिक्स्ड कैपिटल। यानी कि जो फिजिकल कैपिटल या फिक्स्ड कैपिटल जो हम लोग कर सकते हैं, एक पूंजी यानी कि एक पूंजी जो रखी गई पूंजी होती है, इन तीनों को मिला करके ये तीनों जो है लैंड, लेबर, कैपिटल, ये तीनों ही
प्रोडक्शन के लिए जरूरी होता है। इन प्रोडक्शन ये तीनों चीजें इज नेसेसरी, लैंड लेबर कैपिटल इज नेसेसरी प्रोडक्शन इन प्रोडक्शन। तो लैंड लेबर कैपिटल ये तीनों ही नेसेसरी है प्रोडक्शन के उत्पादकता में या उत्पादन में। नेक्स्ट है इन द पिक्चर आइडेंटिफाई द लैंड लेबर एंड फिक्स्ड कैपिटल यूज्ड इन प्रोडक्शन। Every production is organized by combined land, labor, physical capital and human capital, which are known as factor of production. As we read through story of Palanpur, we will learn more about the first three factors of production. For convenience, we will refer to the physical capital and capital in this chapter. तो बच्चों आज हमने इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में ये पढ़ा कि इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस इन पालनपुर विलेज में क्या क्या था, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन यानी कि उत्पादन कैसे थे पहले के समय में, प्रीवियस टाइम में गांव में विलेज में कैसे प्रोडक्शन होते थे, कैसे किए जाते थे, लोगों की लाइफ कैसे थी पहले, मेथड तरीका क्या था, जो सामान जैसे जगरी बनते थे, गुड़ बनाए जाते थे, उसको एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जाता था या मार्केट में ले जाया जाता था। एक्सपोर्ट इंपोर्ट नहीं किया जाता था, मार्केट में अगर उसको ले जाया जाता था तो उसमें खुले कार्ड होते थे, कच्ची रोडें होती थी। और जब जैसे जैसे न्यू मेथड्स या तरीके हो गए तो प्रोडक्शन के लिए सबसे पहली चीज़ें बता दी गई हैं कि 4 रिक्वायरमेंट होते हैं। अगर कहीं भी किसी भी चीज़ के लिए उत्पादकता जरूरी होती है तो उसमें 4 चीज़ें जरूरी होती हैं। पहली चीज़ है लैंड है, लेबर है और फिक्स कैपिटल्स है और ह्यूमन एक्टिविटीज़ यानी लिटरेट पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज इस वीडियो में हम लोग प्रोडक्शन के बारे में जाने कि प्रोडक्शन करने के लिए या उत्पादन करने के लिए क्या किन किन चीज़ों की नेसेसिटी होती है, आवश्यकता होती है। इसको आप लोग अपने बुक ओपन करके लेसन फर्स्ट स्टोरी ऑफ विलेज पालनपुर इसको पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। पढ़ने के बाद आप इसकी स्टोरी जो है वो कल हम पढ़ाएंगे, पढ़ेंगे